आदाब नाज़रीन, आप देख रहे गुलिस्तान न्यूज़। लद्दाख से कुछ और अपडेट्स के साथ मैं हुसैन खालू आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा इस चैनल का यही मंडल रहता है कि अवामी मसाइल हो वाला हुकाम तक पहुँचे, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, LHDC काउंसिल हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए फिर से मैंने एक बार दावत दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल संतोष सुखदेव साहब को, और आज डिस्कस करेंगे मुहर्रम प्रिपरेशन को लेके, साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल्स मुहर्रम के अंदर जो इम्प्लीमेंट की है उस पर हम बात करेंगे। फ्लड क्राइसिस का काफ़ी कंप्लेंट्स हमें आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे, और साथ ही साथ स्कूल रीओपनिंग के हवाले से कुछ सवालात होंगे और कुछ इश्यूज है टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया खालू सर। सबसे पहले यही सवाल होगा सर, पवित्र महीना मुहर्रम उल हराम बिल्कुल अप्रोचिंग है सर, कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस बार किस तरह की छूट दी रखी है सर, और इसको मॉर्नर्स को किस किस्म की कोविड प्रोटोकॉल्स करने हैं ख्याल रखने? ड्यूरिंग प्रोसेशन भी होगा सर, 9 मुहर्रम को बड़ा जुलूस निकलेंगे, 10 को तो और भी प्रोसेशन होंगे, तमाम इमाम बाड़ों में बिल्कुल मजलिस रहेंगे सर दिन रात। जी खाला साहब, जैसे आपने कहा कि मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने जाने वाला है, उसके सिलसिले में हमने कल ही एक मीटिंग ली थी, सारे हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बाकी हमने सारे डिपार्टमेंट जो कंसर्न है इससे लेके, तो ये फैसला हुआ कि जो लास्ट ईयर SOPs थी, गाइडलाइंस थी कोविड को चलते, इस साल भी वही हम SOPs फॉलो करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने लेटेस्ट ऑर्डर में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खोल दी है, क्लासेस शुरू कर दी है, तो बट कोविड खत्म हुआ नहीं है। आप देख रहे हो केरला में, देख रहे हो हिमाचल में, देख रहे हो उत्तराखंड में, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं। करगिल अभी तक सेफ है और हम चाहते हैं कि आवाम को ऐसे ही सेफ रखें यहाँ पे, और अगर हम पूरी तरह से, अगर नया कोई स्ट्रेन आता है और अगर कोई आफत आती है तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हमारा ज़िला इम्पैक्ट हो। इसी सिलसिले में हमने उसी दिन सबके कंसेंसस से डिसाइड किया है कि जो लास्ट ईयर की SOPs थी वही SOPs इस साल भी इशू होगी, और सेम तरीके से हम उनको अलाउ करेंगे प्रोसीजर पीसफुल करने के लिए। बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, PHE हो गया, CMO का डिपार्टमेंट, मेडिकल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनसिपलिटी, उन सबको हमने डायरेक्शन दी है कि आप हर साल जैसे पास्ट प्रैक्टिस के हिसाब से अरेंजमेंट करते हो उसी तरह करनी है या उससे बेहतर अरेंजमेंट करनी है, सो दैट लोगों को बिल्कुल मुश्किलों का सामना करना पड़े। मतलब इमाम बाड़ों में या जलसे जुलूस में लिमिटेड ही होंगे सर लास्ट ईयर की तरह, इस पर लास्ट पार्ट। तो कुछ क्वेश्चन था सर फ्लड क्राइसिस पे, काफ़ी हमें भी बार बार कंप्लेन आ रही है सर ऑन द स्पॉट। अभी काफ़ी इश्यूज भी है सर वहाँ गाँव में, कुछ लोग तो बिल्कुल बेघर भी हो चुके हैं, और रिसेंटली गवर्नर साहब के साथ CC साहब का भी एक मीटिंग हुआ था सर, उसमें भी कुछ पैसे वगैरह फ्लड क्राइसिस जहाँ है वहाँ इशू करने के लिए बता दी है। तो ओवरऑल क्या सिनेरियो है सर, क्या सिचुएशन है? आपने भी 1-2 बार विजिट की है सर उन इलाकों में। जी, आपने देखा होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 सब डिवीजन फ्लड से अफेक्टेड रहे, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड से, जिसमें हमारा ज़ंस्कार है, सांकू है और शकर चिक्तन है। शकर चिक्तन और सांकू डिवीजन में मैं और ऑनरेबल CC साहब के साथ बाकी ऑफिसर्स के लोग हमने विजिट की है, हर जगह पे गया, सारे चीज़ों का हम देखने की कोशिश की। इसमें हमने देखा पाया कि जो खावोस विलेज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। यस, आप देख रहे होंगे 8 घर है जो पूरी तरह से तबाह हो गए थे, और जो 3 घर थे बिल्कुल रहने के काबिल नहीं बचे। तो टोटल 11 फैमिलीज है जिनको हमने कहा था कि आप KDA बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाओ, तो उसमें से 8 फैमिलीज हमारी अभी KDA बिल्डिंग में शिफ्टेड है। उनको हमने राशन दे के रखा है, हमने उनको जो भी खाने पीने की चीज़ें है, बिस्तर है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके रखी है। तो 8 फैमिलीज वहाँ पे रह रही है हमारी, और बाकी जो पार्शियली और सिवियरली अफेक्टेड हाउस होल्ड थे वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे रह रहे हैं, और बाकी अपना साफ करके, मड वगैरह साफ करके वहाँ पे रह रहे हैं जो अपर वाले फ्लोर्स पे है। मेन शकर चिक्तन वाले साइड में 2 या 3 घर है जो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। बाकी हर जगह से मेन कंप्लेंट है कि एक तो इरिगेशन कूल डैमेज हुए हमारे सारे, बहुत सारे, जिसमें हेडवर्क डैमेज हुए या बीच में मलबा आ गया है। दूसरा पीने के पानी की शिकायत थी, बट वो ऑलमोस्ट हल हो गई, हमारी 95% तक हल हो गई है। कहीं कहीं जहाँ पे बिल्कुल अभी पानी की सप्लाई पहुंची नहीं, वहाँ पे हम टैंकर से पहुंचा रहे हैं। बिजली की शिकायत थी, बिजली हमने पहले 2 दिन में ही रिस्टोर कर दी है। और बाकी है एग्रीकल्चर फील्ड्स का जो नुकसान हुआ है। तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो इरिगेशन कूल डैमेज हुआ है वहाँ पे हमने कल एक मीटिंग की थी CC साहब के साथ में, उसमें सारे डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ पे लोगों को पानी देना है खेतों में, सबसे पहले उसको रिस्टोर किया जाए, और बाकी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे लिया जाए। इसके बाद में जो खेती का नुकसान हुआ है उसमें हमने रेवेन्यू टीम्स को बोला है, हमने सब डिवीजन लेवल पे हर एक डिपार्टमेंट को कंबाइन करके SDM के लीडरशिप में एक टीम बनाई है, जहाँ पे वो सारी चीज़ों का मुआयना करेंगे और एक रिलीफ पेपर जो हमारा बनता है SDRF में वो हमको सबमिट करेंगे। आपने देखा होगा कि UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जैसे ही ये फ्लड हुआ था उसी दिन 1.5 करोड़ रुपए रिलीज किया था दोनों DCs को, और इसमें हमको एडवाइजर ने ये भी बोला है कि आपको अगर और डिमांड होगी तो आप प्लीज प्रोजेक्ट करो। इसलिए हमने डिपार्टमेंट को बोला है कि जल्दी से अपना अपना डैमेज रिपोर्ट करके हम असेस करके दिया जाए, सो दैट हम आके और प्रोजेक्ट करें इस चीज़ को। बाकी जो कंपनसेशन की बात है, रिलीफ कंपनसेशन की, वो जल्दी से जल्दी डिस्बर्स की जाएगी। जैसे ही हमारे पास सब डिवीजन लेवल कमेटी से पेपर्स आते हैं हम उसको तुरंत ही डिस्बर्स करेंगे। तो इसमें लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी मवेशियों का नुकसान हुआ है, खेतों का नुकसान हुआ है, वो सारी चीज़ें उनको मिलेगी। सर
कुछ सवालात स्कूल ओपनिंग को लेके होंगे सर। 9th और 12th तक के आपने परमिशन दे दी, अब पेरेंट्स चाहते हैं सर कि प्राइमरी मिडिल स्कूल भी खोले, क्योंकि आपने एक इनिशिएटिव ली थी कि कम्युनिटी क्लास के हवाले से, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, बट इतना मज़ा उन्हें उनमें नहीं आ रहा जितना कैंपस में जाके स्कूल में जाके पढ़ने के लिए। तो अगर प्राइमरी और मिडिल भी अगर खोल खालू साहब देख रहे होंगे कि स्कूल सिर्फ हमारे यहाँ पे खुले हैं, अभी लेह में भी स्कूल नहीं खुले हैं, जम्मू कश्मीर में भी स्कूल नहीं खुले हैं, या फिर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में बहुत जगह पे स्कूल नहीं खुले हैं। लेकिन पेरेंट्स की डिमांड थी, हमारे टीचर्स की डिमांड थी कि बच्चों का बोर्ड का एग्जाम होता है 10-12 का, उनको अब 2-3 महीने ही बचे जो स्कूल में जाने के हैं, बिकॉज बाद में बर्फ शुरू हो जाएगी, इसलिए हमने 9 to 12 अलाउ किया है। बाद में मैंने उस लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि हमारे 0 केसेस, अगर मुझे 3-4 दिन 0 केसेस आते हैं टोटली, और हमारा टोटल केस लोड अगर 0 पे पहुंच जाता है, तो हम प्राइमरी स्कूल खोलने की कोशिश करेंगे। अभी क्या स्टेटस होगा? स्टेटस अभी हमारे टोटल एक्टिव केसेस 3 है डिस्ट्रिक्ट में, तो लोड तो कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, बट वही है कि हम इसको फैलना नहीं देना चाहिए। तो जैसे कि पहले भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अगर थर्ड वेव आती है, जो कि लग रहा है कि आ रही है, जैसे केरला में हम देखते हैं कि बहुत रैपिडली केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर हिमाचल में बहुत रैपिडली केसेस बढ़ रहे हैं, और कल आपने देखा होगा लेह में भी 20 केसेस आए सिंगल डे में। तो हम नहीं चाहते कि ये बहुत रैपिडली फैले डिस्ट्रिक्ट में। तो थर्ड वेव के रिलेटेड था कि बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, इसलिए हम प्राइमरी वाले बच्चों को भी अलाउ नहीं कर रहे थे। 9 to 12 हमने अलाउ किया कि थोड़े सीनियर बच्चे हैं, थोड़ा अपना ख्याल रख सकते हैं, दूरी बना के रख सकते हैं, इसलिए उनको अलाउ किया है। बट हम मुहर्रम के बाद कोशिश करेंगे कि इनके भी क्लासेस शुरू हो जाए। मतलब इन शॉर्ट चांसेस है सर खुलने के। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, अभी मैं जस्ट ग्राउंड जीरो से मैं रिपोर्ट करके आ रहा हूँ सर। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के हवाले से कुछ सवाल थे सर, उनकी काफ़ी डिमांड्स है, काफ़ी मुतालबात है सर उनके। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह प्रेस क्लब में आके दी से सर। उनका ये है सर, इन ऑनलाइन परमिट को लेके काफ़ी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आज वो लोग हंगर स्ट्राइक पे है सर। तो रिक्वेस्ट की है डीएम से मिलके उनका मुतालबात को आप तक पहुँचा। जी, हम ये टैक्सी यूनियन से हमेशा कांटेक्ट में रहे। ये इनका मसला पहले 2-3 महीने से चल रहा था कि हमें जो लेह की इनर पर रूट से उन पे अप्लाई करने की परमिशन मिल जाए। इसके लिए हमारे पास भी रिप्रेजेंटेशन दी है उन्होंने, और जब ऑनरेबल एलजी साहब की विजिट थी उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी है। तो हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं, इनके साथ भी टच में, और हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी टच में है। तो हम जल्दी से इसमें कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी से रिक्वेस्ट की है सर डीएम साहब से मिलके ये दौरा वो डिस्कस करें आपसे। कुछ पास्ट एग्जाम से सर रिक्रूटमेंट के, जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2018 में फॉर्म अप्लाई किए सर, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं। साथ ही साथ क्लास 4 2014 में एग्जाम भी हो चुके सर, रिजल्ट पेंडिंग है। और साथ ही साथ फिजिकल टीचर सर जो 2015 में फॉर्म अप्लाई किए अभी तक, और रहबर खेल भी है सर। साथ में रिक्वेस्ट की है थोड़ा बहुत इसका स्टेटस आपसे जानने की। जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। जो क्लास 4 वाला है वो तो मैंने लास्ट टाइम आपको इंटरव्यू में बताया कि वो कोर्ट वाला केस है, जब तक हमको हाई कोर्ट से परमिशन नहीं मिलते तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिकॉज उसका जो एग्जाम हुई थी उसके पेपर बहुत ही बुरी कंडीशन में थे, और उसको अब चेक करने का कोई फायदा बचा नहीं है, क्योंकि ना मजिस्ट्रेट की सील थी, ना मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में वो मतलब डिपॉजिट किए गए थे। तो उसमें हम हाई कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। बाकी जो एडवर्टाइज एग्जाम है उसमें हमने अभी फॉर्म कंपाइल करके रखे हैं, सारी चीज़ें रेडी करके रखी है जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हमारा। हम जल्दी ही उसकी मीटिंग लेने वाले हैं। कंसर्न जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे हमारे, जैसे डीटीओ साहब है, डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट है, या फिर और भी बाकी ऑफिसर्स जो इस एग्जाम से जुड़े रहते हैं, प्रोसेस से जुड़े रहते हैं, उनकी जल्दी मीटिंग होगी। बिकॉज हमने जो बैकग्राउंड वर्क है वो कंप्लीट करके रखा है। तो हमको भी बस पेपर डिज़ाइन करना है, या फिर एग्जाम का शेड्यूल फिक्स करना है, और बाकी सारी चीज़ें फिक्स करनी है। उसके लिए हम जल्दी से प्रोसेस शुरू करेंगे। बट हमारी कोशिश रहेंगी कि इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर दें। जो हमारी 210 एडवर्टाइज पोस्ट है जो हम एग्जाम ले सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम उस 210 में से मैक्सिमम इसी साल हम कंप्लीट करें। आखिरी सवाल होगा सर, उसके बाद मैं आपसे एक मैसेज लेकर प्रोग्राम कंक्लूड करूंगा। ऑल कैजुअल लेबर्स यूनियन के हवाले से उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है सर उनकी रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेजेस को लेके, तो उसकी क्या स्टेटस है सर? क्योंकि इससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमिश्नर सेक्रेटरी, डिकॉम सबसे उन्हें मिल गए। तो डीएम साहब से आप इसका एक स्टेटस होगा। जी, मिनिमम वेजेस को लेके हमारी कमेटी बनी थी लद्दाख लेवल पे, यूटी लेवल पे। उसमें हमने यहाँ से भी रिकमेंडेशंस दी है और हमारा प्रपोजल भी दिया है। तो जल्दी ही ये मिनिमम वेजेस रेट्स जो है वो नोटिफाई होने वाले हैं यूटी में। आज ही मैंने सेक्रेटरी साहब से ही बात की थी। तो जल्दी से कोशिश करें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कि इसको नोटिफाई किया जाए। बाकी जो रेगुलराइजेशन की बात है वो भी यहाँ से जो केसेस थे हमने भेजे हुए हैं, और उसके लिए भी हम मतलब उनके कांटेक्ट में है कि वो जल्दी से जल्दी उसको रेगुलराइज किया जाए। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो एसआरओ के हिसाब से उनका एलिजिबिलिटी बनती है और इनको रेगुलराइज करना चाहिए, वो हम उनके कांटेक्ट में, और हम ये भी कोशिश करेंगे उनको जल्दी जल्दी रेगुलराइज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल संतोष सुखदेव, जो ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे मुहर्रम उल हराम प्रिपरेशन को लेके, कोविड प्रोटोकॉल्स को लेके, और साथ ही साथ फ्लड क्राइसिस के काफ़ी
कंप्लेंट्स वगैरह हमें आ रहे हैं, और स्कूल रीओपनिंग के हवाले से, और टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जो सुबह से बिल्कुल स्ट्राइक धरना पे है, और साथ ही साथ ऑल केजर लेबर्स के भी कुछ इश्यूज़ थे, वो भी बराबर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से हमने बराबर डिस्कस की। तो देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ जुले।